जय हिंद दोस्तों, मीरा भाईंदर का मोस्ट अवेटेड विहांग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल लौट चुका है। 24 जनवरी है आज इसका आगाज़ हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है। 27 जनवरी तक ये फेस्टिवल रहेगा हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे मैदान में। और यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे आर्ट्स देखने मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे। आप यहाँ शिव सृष्टि में आइए और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जानिए। आप यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन में आइए और ऐसी ऐसी पेंटिंग्स देखिए जो आपको मेस्मराइज कर देगी। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स है। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फ़ोटोज़ है। इतना बेहतरीन ये आर्ट फेस्टिवल है। किड्स जोन है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ आपको रोज़ कोई ना कोई स्टार का आपका परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। 24 जनवरी है आज, तो आज अभिजीत, वो फेमस सॉन्ग आपको पता होगा शाहरुख खान का, कदम कदम पर हसीनाएं है, उसके सिंगर का आज यहाँ परफॉर्मेंस था। फिर आने वाले दिनों में गुलाबी साड़ी फेम संजू राठौड़, मीका सिंह, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार का परफॉर्मेंस आपको विहांग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में देखने मिलेगा, जिसका आयोजन प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा किया गया है। और ये आयोजन मंत्री प्रताप सरनाइक सालों से करते आ रहे हैं मीरा भाईंदर में, और हर साल हमें यहाँ कुछ नया देखने मिलता है। इस बार शिव सृष्टि हमें देखने मिलेगी, आर्ट कैंप देखने मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने मिलेगी। आप तो ज़रूर विज़िट कीजिए विहांग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल 2025, जिसका आज यानी 24 जनवरी 2025 से आगाज़ हो चुका है। आइए देखते हैं मंत्री प्रताप सरनाइक, सीपी मधुकर पांडे और एमबीएमसी के कमिश्नर संजय काटकर ने क्या कहा। हमारे पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी, हमारे महापालिका आयुक्त संजय काटकर जी, ये मीरा भाईंदर शहर के सभी हमारे नागरिकों को हम इनके माध्यम से भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मीरा भाईंदर का आर्ट फेस्टिवल है। हम मीरा भाईंदर को मिनी इंडिया कहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग बहुत सालों से इस मीरा भाईंदर को अच्छी तरह से बनाने में हमारे साथ योगदान दे रहे हैं। और मैं तो पिछले 20 सालों से यहाँ का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ। लोक प्रतिनिधि और प्रशासन दोनों अगर साथ में रहेंगे तो शहर का विकास बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने पिछले 2-2.5 सालों में दिया है। आज भी महायुति सरकार के माध्यम से बहुत सारे विकास काम करते करते मीरा भाईंदर को ज़्यादा से ज़्यादा विकास की निधि लेके आने की कोशिश हम लोक प्रतिनिधि के तौर पे करेंगे। और ख़ासकर ये फेस्टिवल का उद्देश्य ये है कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को लेके ये फेस्टिवल कर रहे हैं। 4 दिन का ये फेस्टिवल में लाखों से ज़्यादा लोग आते हैं और अपना अपना जो भी कवित्व है या कलात्मक अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पेश करती है। आप देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पूरा इतिहास हमने यहाँ पे रखा है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के नाम की आर्ट गैलरी बनाई है। उसमें सभी पुराने पेंटर्स के पेंटिंग्स रखे हैं, नए पेंटर के पेंटिंग्स रखे हैं। बहुत ही चित्रकार अच्छी कला यहाँ पे पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हो चारों बाजू से। तो ये चीज़ें हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को देने आ रहे हैं। अभी आज तो हमारे जो भी सुपर सिंगर जिनको कहते हैं इस देश के, वो हमारे अभिजीत भट्टाचार्य जी का परफॉर्म है। फिर कल सुबह 6:30 बजे बड़े बड़े आर्टिस्टों का परफॉर्म है। कल वापस साधना सरगम जी का कार्यक्रम रखा है। तो परसों संजू राठौड़ जो गुलाबी साड़ी फेम सिंगर है, उनका कार्यक्रम है। तो आखिरी दिन मीका सिंह जी का जो सब युवाओं के दिलों की धड़कन है, उनका भी कार्यक्रम हमने रखा है। तो लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश हम करें। और ख़ासकर प्रताप सरनाइक की अगर आप बात करेंगे तो मैं तो इस परिसर का नेतृत्व पिछले 15 सालों से कर रहा था, और ये मेरा अभी 20वां साल अभी ख़त्म हो जाएगा 4-5 सालों के बाद में, क्योंकि चौथी बार मुझे लोगों ने विधायक के तौर पे चुन के दिया। और मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता का और ठाणे शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से आज पिछले कई सालों से मैं विधायक के तौर पे ये कार्यक्रम करता था, आज परिवहन मंत्री के रूप में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि आप आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए। सर, जिस तरीके से आयोजन किया है काफ़ी बड़ा है, ऐसा लगता है कि 4 दिन कम पड़ेंगे, लगता है वक्त बढ़ाने। देखिए, हर चीज़ ऐसी होती है। मीठा अगर ज़्यादा खाए तो वो डायबिटीज़ की शक्यता होती है। और इसी तरह से अगर कम दिनों में अच्छे कार्यक्रम अगर करेंगे तो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, अगले साल का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम
ये फेस्टिवल 8 दिन 1 महीना रखेंगे तो लोग अगले साल का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम तो एक फेस्टिवल खत्म होते ही दूसरे फेस्टिवल की तैयारी चालू कर रहे हैं। सीपी साहब, आपने आर्ट फेस्टिवल देखा, क्या लगा, क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का है? ये विहंग संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ के जो आदरणीय मंत्री जी हैं प्रताप सरनायक जी, उनका और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने पूछा था कि जो मीठी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा यहाँ की जनता से कि सब लोग ज़रूर खाएं ये जो मीठा है। और क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने भी भारत के कई शहरों में घूमा है, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके शहर में चल के आई हैं और वैसे देखने को शायद नहीं मिलेगी। तो विशेष रूप से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में यहाँ पर जो एक एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगी है वो तो सबने ज़रूर देखना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ जो आर्टिस्ट जो हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं तो उनका भी जो एक स्टैंडर्ड है काफ़ी उच्च कोटि का है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर में इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो और दूसरा यहाँ पे जो एक परेड हुई थी इसमें समाज के हर घटक ने भाग लिया था और वो देख के एक ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वाइब्रेंट और पॉजिटिव एनर्जी है और इसका यहाँ पे सब लोगों ने आना चाहिए। हर तरह के आर्ट फॉर्म के लोग हैं, बीका सिंह से लेके अभिजीत तक और क्लासिकल से भी है, तो जिसको जो चाहिए उस तरीके का प्रबंध है और स्पेस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। पुलिस ने भी अपना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अच्छा इंतज़ाम करके रखा है। तो सबसे मुझे इस बात का एक खुशी हो रही है कि इतना बढ़िया यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है और मैं इसके लिए एक बार फिर से अपने माननीय मंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ और शहर के लोगों से दोबारा एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, ये जो आयोजन है इसको एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू। जय सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके का आयोजन है देख करके आपको क्या लगता है? और ख़ास बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वधर्म सर्व राज्य की जो झांकियाँ निकली है उससे किस तरीके का संदेशा दिया जाए? सबसे पहले तो मैं सम्माननीय नामदार प्रतापजी सरनायक साहब का दिल से अभिनंदन करता हूँ। इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर बनाने के लिए उनकी जो कोशिश है वो कोशिश बहुत ही उम्दा और फ्यूचरिस्टिक है। इस पूरे आयोजन में जो सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और हर साल जिस ढंग से ले आते हैं उससे एक नई पहचान इस शहर की बन जाएगी। सबसे मुझे अच्छी चीज़ इस पूरी आयोजन में ये लगती है कि यहाँ की जो भी सिटीजन्स है, नागरिक है, उनका टेस्ट, कल्चरल टेस्ट बढ़ाने के लिए वो जो कोशिश करते हैं वो बेजोड़ होती है। और मुझे इस बात की और खुशी है कि शहर का ब्रांडिंग सिर्फ रास्ते, विकास काम इससे नहीं बनता है। तो ये हम किस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन चीज़ को प्रेजेंट करते हैं उससे भी ये ब्रांडिंग बनती है। तो विकास काम के साथ साथ ये टेस्ट भी बढ़ाने के लिए वो जो भरकस कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि ये शहर की पहचान बनना शुरू हो गई है। और इस बात के लिए इस पूरी चीज़ का श्रेय 100% सरनायक साहब को देना चाहिए। और शायद हमें लगता है कि ये 4 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन उसकी जो तैयारी है ये बहुत दिनों तक चलती है। इसका थीम, कंसेप्चुलाइजेशन, फिर उसका प्रेजेंटेशन, उसके हिसाब से फिर कलाकारों का न्योता देना, बनाना, बुलाना। तो मुझे लगता है कि ये पूरी इसमें एक स्वाभाविक उनकी खुद की एक टेस्ट भी इसमें है। तो मुझे लगता है कि इस टेस्ट से ये शहर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मैं हमारे सम्माननीय कमिश्नर सर, उन्होंने जो आह्वान किया है कि यहाँ के हर नागरिक ने यहाँ आके इस पूरी सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेना चाहिए और अपना खुद का लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बोलिए हम या कल्चरल लाइफ बोलिए, उसको
उसको रीच करने के लिए, उसको उम्दा बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए।